एवरीवन, 22 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। भारत यूरोप आर्थिक सहयोग। भारत और यूरोप संघ के बीच व्यापारिक और निवेश का सहयोग बढ़ाने की बैठक हुई, जिसमें टेक्नोलॉजी, एआई और स्टार्टअप पर चर्चा हुई। भारत में डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमी के लक्ष्यों को सशक्त बढ़ेगा। भारत रिन्यूएबल एनर्जी। भारत सौर और एवं पवन ऊर्जा की परियोजना में तेजी लाई गई। 2030 तक 100 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध नीति लागू की गई है। स्वास्थ्य डिजिटल सेहत एआई आधारित टेलीमेडिसिन सेवाओं पर विस्तार किया जा रहा है। सुलभ एवं किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं हर ग्रामीण और शहरी तक पहुंच सके। खेल। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें तकनीकी एवं रणनीति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगामी एशियाई खेलों में विश्व कप में लिए अभ्यास में शिविर चल रहा है। शिक्षा में एआई आधारित पर्सनल लर्निंग मॉड्यूल लागू किया गया है। डिजिटल कार्यक्रम में शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाई गई है। WEF दावोस 2026 का सम्मेलन स्विट्जरलैंड में किया गया, जिसमें नेता ने आर्थिक, पर्यावरण और सुरक्षा नीति पर चर्चा की। भारत में स्मार्ट शहर, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट। अयोध्या राम मंदिर दूसरी वर्षगांठ। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का दूसरी वर्षगांठ मनाया गया। 22 जनवरी को भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में राम लला दर्शन योजना के तहत विशेष प्रबंध किए गए। ग्लोबल फायरफॉक्स इंडेक्स 2026। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से भारत में चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इस सूची में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद रूस और चीन है। एशियाई शीतकालीन खेल एशियाई विंटर गेम्स। चीन के हानसिंग में आयोजित होने वाली 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में भारतीय दल की घोषणा की गई। भारतीय मुख्य रूप से स्काइडिंग और आइस स्केटिंग स्पर्धा में भाग लेगी। जीआई टेक। ओडिशा के प्रसिद्ध ढेंकानाल मगजी दूध से बनी मिठाई पर आधारित तौर पर भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। रक्षा एवं तकनीकी। भारत ने स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल प्रशिक्षण किया। लंबी दूरी तक दुश्मन पर रडार पर एयरफील्ड संपत्तियों को नष्ट करने में सक्षम है। आर्थिक रिपोर्ट। आयोग द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था 2026 तक कुल जीडीपी का 15% से अधिक योगदान देगी। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। भारत और यूरोपीय संघ ने 22 जनवरी 2026 को किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है? टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और एआई। भारत 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य कितना है? 100 गीगावाट। डिजिटल हेल्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुलभ एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं। उत्तर भारत में 22 जनवरी 2026 में कोहरे एवं ठंड रहा। WEF दावोस 2026 में भारत में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है? स्मार्ट शहर, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल अर्थव्यवस्था पे। ग्लोबल फायरफॉक्स इंडेक्स 2026 में भारतीय सेना को दुनिया के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का दूसरी वर्षगांठ किस तिथि को मनाया गया? 22 जनवरी को। हाल ही में किस वर्ष प्रसिद्ध मिठाई ढेंकानाल मगजी को जीआई टैग मिला है? ओडिशा की। 9वें एशियाई खेलों में शीतकालीन एशियाई विंटर गेम का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? चीन में किया जा रहा है, चीन के हानसिंग में। हाल ही में DRDO द्वारा प्रशिक्षण किया गया स्वाग हथियार प्रणाली का मुख्य रूप से उद्देश्य किसके लिए है? एयरफील्ड एवं रडार को नष्ट करना। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।